कहा था कि देखो नाम जब से जो है ना नहीं होता है, बोले भाव जब इसमें प्रकट होता है तब जा करके और वो आगे का कुछ होता है। तो फिर आपने इसके बीच में ये बताया था, जैसे कुछ आपने ये भी कहा था कि देखो भाई वो कह रहे हैं कि देखो हमको इतने साल हो गए ऐसे करते हुए ऐसा कुछ। तो उसका उसका क्या कारण है कि वो मतलब उनको नाम जप करने के बाद भी वो गड़बड़ क्यों मतलब मिट्टी नहीं होती? वो क्या है, वो बीच का जो है क्या चीज़ है? उनको नाम जप करना पड़ रहा है, नाम जप होता नहीं है। जब तक किसी क्रिया को करना पड़ता है तब तक वो क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। हाँ। सिद्धि के लिए किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए वो क्रिया स्वभावतः होनी चाहिए और उसमें आपकी पूर्ण कमांड होनी चाहिए। जैसे वेंटिलेटर के ऊपर भी तो श्वास लिया जाता है ना, आर्टिफिशियली लोग दिलाते हैं वेंटिलेटर पे, तो वो तो दिलाया जा रहा है, कहने मतलब लिया जा रहा है। और स्वभावतः श्वास जो है उसको तो लेना नहीं पड़ता, वो स्वभावतः ही आता जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? स्वभावतः जब श्वास लेते हैं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी करता है, कोई नहीं करता। और उसको स्वभावतः आ ही जा रहा है, पता ही नहीं, ध्यान भी नहीं रहता, फिर भी आता जाता है। लेकिन वेंटिलेटर पे तो लेना पड़ता है ना, लेना पड़ता है। कहना मतलब है उसको नहीं हो सकता, लेकिन दिलाने वाला दिलाता है, मशीन लगाता है, कोई सिस्टम करता है, सिलेंडर जबरदस्ती दे रहा हूँ। है ना। तो इसी तरह से जब तक श्री राम नाम महाराज को लेना पड़ रहा है तब तक वो अपना सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसमें सिद्धि नहीं मिल पाएगी अपनी। तो इसलिए स्वभावतः वो क्रिया बनने लग जाए तभी वो सिद्ध हो पाती है। जैसे तो उसमें वो स्वभाव पे वाला कैसे मतलब आएगा, क्योंकि ये तो लेना ही, जैसे शुरू में तो हमको भी लेना ही पड़ रहा है। लेना पड़ रहा है तो हमारे अब लेना पड़ रहा है ना, तो अब अपनी मन मुताबिक हो, मनमुखी स्टाइल में हो लेओगे तो कहना मतलब सिद्धि नहीं मिलेगी। जो हमारे जो प्रारंभिक जो संस्कार है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उनका वेग होता है और वो पाप होता है इतना भारी, तो उसकी वजह से स्वभावतः ही वो गलियां निकालने लग जाता है उनका राजा मन। कोई बात नहीं, जैसे आप बता रहे थे अब माला से नहीं, माला में 5 घंटे लगते हैं, मैं 7 घंटे वैसे लगा रहा हूँ, तो एक गली हो गई। दूसरी, क्योंकि आसन पे बैठने से कमर दर्द होती है तो कोई बात नहीं है, मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ, हैं, ये दूसरी गली हो गई। फिर बोले चेयर से भी मेरे को समस्या, तो घूम घूम के ले लेता हूँ, ये तीसरी गली हो गई। फिर बोले कोई बात नहीं है, लीला आ रही है, इसलिए ये महाभारत आ रहा आजकल, उसको देखते देखते ले लेता हूँ, चौथी गली हो गई। तो ऐसे मन जो है गलियाँ ले करके वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तो मानस उसकी विधि हम पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी सिद्धि नहीं होती। हाँ, विधि के बिना तो विधान कैसे बनेगा भाई? विधान जो है वो विधि के पालन के लिए तो बनता है। विधान बनाया किसी ने तो विधि पालन के लिए बनाया है, विधि निषेध के लिए। अब निषेध कर दिया कि साहब ऐसी बात है, कोई समस्या आए तो भाई उसको डिस्क्लोज करो, कोई समस्या मनमुखी काम मत करो, सब ये चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हैं। मान लीजिए आदमी के लोकेशना, पुत्रेशना और वितेशना का रोग लगाई है, आज से नहीं अनंत काल से लगा हुआ है। यदि भाव उधर का रहा तो कोई बात नहीं, उसकी पूर्ति हो जाएगी हैं, और पूर्ति होने के बाद में ठीक है, अपना क्या मतलब है। तो आदमी इसके बीच में यदि जैसे मान लीजिए विधि जो कर रहे हैं और उसके बाद जो बीच में विचार आ रहे हैं, जैसे विचार वही आ रहे हैं जो पहले सत्संग किया हुआ है, यानी जैसा चर्चा वगैरह, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। तो कहना मतलब है कि वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं श्री राम नाम महाराज के प्रभाव से। तो यदि सही स्थिति रही तो सब कचरा निकल जाएगा सब कुछ, और सिर्फ वही अकेले बचेंगे। और सही नहीं रही तो सारा कचरा और आ जाएगा उसमें। तो आपके लक्ष्य पे निर्धारित करता है कि आपके लक्षण कैसे होंगे। यदि लक्षण आपके बिगड़ेली हैं तो लक्ष्य इसका मतलब ठीक नहीं। तो इसलिए लक्ष्य आपका जितना विशुद्ध होगा उतना ही आपके जल्दी तीव्रता से आपको साधन की सिद्धि मिल जाएगी।
जब तक किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवाना पड़े या करे आदमी, तो वो ठीक ठीक वैसे समझ लो कि हाँ वो तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही फालतू का काम है। तो इसलिए वो बात नहीं। और आपने कहा किसी को बदलते नहीं देखा, अब किसी का ठेका अपन ने कैसे लिया, कौन जाने कौन बदला हुआ है कौन नहीं बदला हुआ है। तो ये विचार भी बहुत भारी खतरनाक विचार है। नहीं, आपने कहा था ये, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं, कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए भाई, कहने का मतलब ये है इन जनरल आप देखते होंगे या समाज में शिकायतें होती है, इतने साल हो गए 60 साल से सत्संग कर रहे हैं लेकिन डायबिटीज़ है फिर भी रसगुल्ला नहीं छोड़ पा रहे हैं कहना। इसी तरह से मान लीजिए कि 2 रुपये की बात आ जाती है या कहीं 10-20 रुपये की बात आ जाती है, कहीं किसी का कांटा मारना हो तो कांटा मारे बिना रहते नहीं है, मिलावट की बात आती है तो मिलावट करे बिना नहीं रहते हैं। तो फिर वो क्या है, जब चरित्र ही ऐसा है तो फिर चर्चा से क्या फ़ायदा है, ये बात थी। वो प्रसंग कुछ और था। हाँ, मुझे तो काफी मैं कभी आज सीधी सी कहानी है भाई, आग के पास बैठोगे तो ताप लगेगा ही लगेगा, उसके अंदर बैठ जाओगे तो जलोगे ही जलोगे। इसी तरह से भगवान का भजन करते हो, नाम जप करते हो, उपासना प्रार्थना साधना करते हो और परिवर्तन ही नहीं आया, इसका मतलब तो कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं है, अपना को सुधार की जरूरत है। विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें हाँ। गलती करते हैं। हाँ, बहुत सारी विधि होती है, ऐसे शरीर की विधि बनाने का उचित नहीं है, सूक्ष्म विधियाँ भी होती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए साधक को बहुत सावधानी से चलना चाहिए और थोड़ी सी भजन की स्थिति ठीक बन जाए तो अत्यंत बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत बनती है।